नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस सेशन में हम बात करने वाले हैं काफ़ी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट की, जो कि नेपाल में हुआ है। नेपाल में एक प्लेन क्रैश हुआ है जिसमें अभी तक 40 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। इस प्लेन में 72 लोग सवार थे, जिनमें से 5 भारतीय लोग भी हैं। क्या है पूरी न्यूज़ देख लेते हैं। पहले हेडलाइन देखते हैं। तो 40 किल्ड इन नेपाल एयर क्रैश, व्हाट हैपेंड, एग्जैक्टली हुआ क्या, कहाँ से कहाँ जा रहा था, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं दोनों टेलीग्राम चैनल्स पर दोस्तों। फॉर ऑल माई क्लास अपडेट शेड्यूल्स एंड पीडीएफ्स, अनअकैडमी ऐप पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी सभी स्पेशल क्लासेस प्लस कोर्सेज के लिए। एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज़ करना है, ND Live 10। स्पेशल क्लास टाइमिंग्स आर 11 AM एवरी डे। दीज आर फ्री सेशंस। चलिए न्यूज़ देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स 40 लोगों की मृत्यु हो गई है। आज कुछ घंटे पहले की ही ये हादसा हुआ है, जब येती एयरलाइंस का एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास इन नेपाल। प्लेन में 72 लोग थे, जिनमें 2 नवजात, 2 इन्फेंट थे, 4 क्रू मेंबर्स और 10 फॉरेन नेशनल्स भी बताए गए हैं रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग। बहुत सारे रेस्क्यू वर्कर्स आ गए हैं, साइट पे हैं इस साइट पे अभी, और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि और ज़्यादा बॉडीज़ रिकवर की जा सकती हैं, ऐसा भी रिपोर्ट्स में कहा गया है। नाउ एयरक्राफ्ट कौन सा था, इसके बारे में बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, जो क्रैश एयरप्लेन था वो 15 साल पुराना एक प्लेन था, जो कि एक ट्विन इंजन ATR 72 एयरक्राफ्ट है, जो कि ऑपरेट किया जा रहा था बाय नेपाल येती एयरलाइंस। ATR 72 अधिकतर ट्विन इंजन टर्बोप्रॉप प्लेन यूज़ करता है, जो कि मैन्युफैक्चर किए गए हैं बाय जॉइंट वेंचर ऑफ एयरबस एंड इटलीज लियोनार्डो। ठीक है, इसके द्वारा इसकी मैन्युफैक्चरिंग हुई है। येती एयरलाइंस के पास एक फ्लीट है ऑफ 6 ATR 72 500 प्लेन्स अकॉर्डिंग टू द वेबसाइट। ये एयरक्राफ्ट के बारे में बात हुई। नाउ ये प्लेन क्रैश हुआ कैसे। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर पुष्प कमल दहल, उन्होंने मीडिया को बताया कि प्लेन फ्लाई कर रहा था काठमांडू से पोखरा रीजन में, जो कि सेंट्रल नेपाल में लोकेटेड है। अभी तक एग्जैक्टली क्या हुआ है, क्यों ये प्लेन क्रैश हुआ, इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। लेकिन अकॉर्डिंग टू द स्पोक्स पर्सन ऑफ येती एयरलाइंस, जिन्होंने रोटर्स को बताया कि प्लेन के टुकड़े हो गए हैं, वो पीसेज में, इट हैज़ ब्रोकन इनटू पीसेज। इमेजेस और वीडियोस जो ट्विटर पर दिख रही हैं, वो काफ़ी ब्लैक स्मोक दिख रहा है इस पूरे क्रैश साइट से, जो कि आप बैकग्राउंड में भी देख पा रहे हैं। वेदर जो है पोखरा में वो सनी रहा, ऐसा वेदर का सिचुएशन, वेदर की प्रॉब्लम नहीं दिख रही, क्योंकि इट वॉज अ सनी मॉर्निंग, संडे मॉर्निंग। प्राइम मिनिस्टर ने एक इमरजेंसी कैबिनेट मीटिंग भी बुला ली है इस प्लेन क्रैश के बाद। नाउ क्या इसमें कुछ भारतीय भी थे, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया। 5 भारतीय नागरिक भी इस प्लेन में थे। पोखरा की अगर मैं बात करूं तो पोखरा एक बहुत ज़्यादा पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है भारतीयों के लिए। तो भारतीय टूरिस्ट जो हैं, भारतीय टूरिस्ट यहाँ जाते रहते हैं। इस प्लेन में 5 इंडियंस थे, 4 रशियंस, 1 आयरिश सिटीजन, 2 साउथ कोरियन, 1 ऑस्ट्रेलियन, 1 फ्रेंच और 1 अर्जेंटीनियन नेशनल भी थे इस प्लेन में। तो काफ़ी ज़्यादा फॉरेनर्स भी थे इस प्लेन में। अगर हम नेपाल की एयर इंडस्ट्री की बात करें तो इसने पिछले कुछ समय में काफ़ी ज़्यादा बूम किया है, जिसमें ये गुड्स कैरी करते हैं, लोगों को भी इन्होंने, मतलब ऑब्वियसली दे आर पैसेंजर प्लेन्स ऑल्सो, हार्ड टू रीच एरियाज़ में, जहाँ पर भी जो कठिन टेरेन वाले एरियाज़ होते हैं वहाँ पे, एज वेल एज फॉरेन ट्रैकर्स एंड क्लाइंबर्स, इनके लिए एयरलाइंस को यूज़ किया जाता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा बूम हुई है नेपाल की इंडस्ट्री। लेकिन कहीं ना कहीं जो समस्या है वो है पुअर सेफ्टी की। सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का ध्यान नहीं दिया जाता है बिकॉज ऑफ इनसफिशिएंट ट्रेनिंग। ना तो ही प्रॉपर ट्रेनिंग है क्रू और सबके पास, और ना ही मेंटेनेंस भी होती है प्लेन्स की, ऐसा भी रिपोर्ट्स में कहा गया है। यहाँ तक कि यूरोपियन यूनियन ने तो बैन कर दिया है सभी नेपाली कैरियर्स को फ्रॉम इट्स एयर स्पेस आवर सेफ्टी कंसर्न्स। मतलब इतने ज़्यादा सेफ्टी में लूप होल्स हैं कि यूरोपियन यूनियन तो बैन ही कर दिया है। नाउ बिकॉज वी ऑल नो नेपाल इज़ अ हिमालयन कंट्री, तो यहाँ पर कुछ दुनिया के सबसे ज़्यादा रिमोट और ट्रिकी रनवेज भी हैं। इसके साथ साथ अधिकतर ये जो एरियाज़ हैं वो स्नो कैप पीक से बिखरे हुए हैं, फैले हुए हैं देखा जाए तो, जहाँ पे अप्रोचेस, जहाँ पे पहुँचना एक किसी ट्रेंड पायलट के लिए, एक अकम्प्लिश पायलट के भी एक कठिन काम हो सकता है। तो काफ़ी ट्रिकी यहाँ पे फ्लाई करना हो सकता है किसी भी अकम्प्लिश पायलट के लिए भी, बिकॉज ऑफ द टेरेन, बिकॉज ऑफ द एरिया रीजन। एयरक्राफ्ट ऑपरेटर्स कहते हैं कि नेपाल लैक करता है इंफ्रास्ट्रक्चर में, जो कि होना चाहिए, जिसमें एक्यूरेट वेदर फोरकास्ट दी जाए। ऐसा भी, ये भी एक लूप होल है, ये भी एक समस्या है, स्पेशली इन दी रिमोट एरियाज, जो पिछड़े हुए इलाके हैं, रिमोट एरियाज है वहाँ पर, जिनमें कि चैलेंजिंग माउंटेन टेरेन है और डेडली क्रैशेज यहाँ पर देखे गए हैं पास्ट में भी। तो ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। क्या नेपाल प्लेन क्रैशेस के प्रोन है? कुछ मेजर एविएशन एक्सीडेंट्स देखते हैं हिमालयन नेशन में, इस पूरे रीजन में। एक टाइमलाइन मैं आपको दिखाऊंगी, कुछ
जो सबसे ज़्यादा भयानक क्रैशेज रहे उनके बारे में बात करेंगे। तो नेपाल की काफ़ी लंबी हिस्ट्री रही है प्लेन क्रैशेज की। नेपाल ने अपना पहला प्लेन क्रैश, प्लेन लैंड जो हुआ था नेपाल में, वो 1949 में हुआ था। पहली बार कोई प्लेन वहाँ पहुँचा था, और उसके बाद से कंट्री ने काफ़ी ज़्यादा सेवरल क्रैशेज भी देखे हैं, जिसमें 100 लोगों की जान भी गई है। नाउ अकॉर्डिंग, बिकॉज ऑफ द टेरेन, माउंटेनियस टेरेन, अनप्रिडिक्टेबल वेदर, हिली रीजन है, डर्थ ऑफ इन्वेस्टमेंट इन न्यू प्लेन्स, बहुत कम नए प्लेन्स में इन्वेस्टमेंट होता है, मेंटेनेंस का काम ज़्यादा नहीं होता, जो कि प्रॉब्लम्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, ये भी नहीं, और पुअर रेगुलेशंस, जो रेगुलेटरी बॉडी है उसमें जो भी लॉज या रेगुलेशंस हैं वो भी बहुत अच्छी अप टू द मार्क नहीं है शायद। इन सब ने कंट्रीब्यूट किया है इस तरह के अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स में। नाउ अकॉर्डिंग टू एविएशन सेफ्टी डेटाबेस, अगर हम इस डेटाबेस की बात करें तो एटलीस्ट 27 फेटल क्रैशेस हो चुके हैं नेपाल में सिंस 1949 ओवर पास्ट 30 ईयर्स। लास्ट 30 ईयर्स में, नॉट 1949 से, लास्ट 30 ईयर्स में 27 बार प्लेन क्रैशेस देखे गए हैं अकॉर्डिंग टू दिस डेटाबेस। ठीक है, चलिए नाउ कुछ क्रैशेस के बारे में यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। जैसे 1992 का PIA एयरबस A300 क्रैश, यहाँ पे सबसे डेडली एयर क्रैश देखा था कंट्री ने 1992 में, जब PIA एयरबस A300 क्रैश हुई थी भाटेनडांडा इन ललितपुर में। ललितपुर में क्रैश हुआ था, यहाँ पर 167 लोगों की जान चली गई थी इन दिस मिसहैप। तो 1992 के बाद से जो 27 क्रैश हुए उनमें से मैं कुछ क्रैशेस आपके साथ यहाँ पर शेयर कर रही हूँ। 2000 में ट्विन ऑटर क्रैश, जहाँ पे 25 लोगों की मृत्यु हो गई थी इस क्रैश में, एंड दिस ट्विन ऑटर वाज बिलोंग टू रॉयल नेपाल एयरलाइंस, और इसका एक्सीडेंट कहाँ हुआ था? डाडलधुरा में। ये 2000 में हुआ। उसके बाद 2006 में श्री एयर फ्लाइट क्रैश, जहाँ पर जो भी 24 लोग इस प्लेन में थे वो सभी ने अपनी जान गंवा दी थी, सभी मृत्यु हो गई थी जब प्लेन क्रैश हुआ एट टापलेगंज इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ नेपाल। आई एम सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशंस गाइज, अगर प्रोनाउंसिएशन में यहाँ पे प्रॉब्लम हो, दीज आर प्रॉपर नाउन्स। जो भी लोग थे जो इस प्लेन में थे, 24 के 24 लोग, दे वर एक्चुअली ट्रैवलिंग टू अटेंड WWF नेपाल प्रोग्राम इन 2006। तो ये प्रोग्राम देखने जा रहे थे और ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो गया। 2010 में तारा एयर ट्विन ऑटर क्रैश, यहाँ पर तारा एयर DHC 6 ट्विन ऑटर जो कि ट्रैवल कर रहा था फ्रॉम लाम्बी डांडा टू काठमांडू, दिसंबर 2010 को क्रैश हो गया। थोड़ी ही देर बाद जब इसने टेक ऑफ किया, 3 क्रू मेंबर्स अलॉन्ग विद 22 पैसेंजर्स, इनकी मृत्यु हुई। 3 क्रू मेंबर्स इंक्लूडिंग पैसेंजर्स, 19 पैसेंजर्स, टोटल 22 लोगों की मृत्यु हुई इसमें। इसके अलावा 2012 में अग्नि एयर डॉर्नियर क्रैश, ये भी एक फेटल एविएशन एक्सीडेंट्स में देखा जाता है इन द हिस्ट्री ऑफ दिस हिमालयन कंट्री नेपाल में। अग्नि एयर डॉर्नियर में 2028 क्रैश हुआ नियर जॉमसन एयरपोर्ट, जब ये पोखरा से जॉमसन जा रहा था, जॉमसोम, जिसमें 21 लोग ऑन बोर्ड थे और 15 इसमें इनकी डेथ हो गई, इंक्लूडिंग बोथ दी पायलट्स, दोनों पायलट्स की भी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद 2014 का ट्विन ऑटर प्लेन क्रैश, यहाँ पर 13 बॉडीज मिली थी इसकी साइट पर, जहाँ पर नेपाल एयरलाइंस ओन ट्विन ऑटर प्लेन क्रैश इन 2014। ये 9 ABB प्लेन था विथ 18 पीपल ऑन बोर्ड, 18 लोग थे इसमें। 18 लोग मिले ही नहीं हैं और बाद में इसके रैकेज में पता लगा था फ्यू किलोमीटर्स फ्रॉम खिदिम, अ स्मॉल टाउन इन अर्घाखाची डिस्ट्रिक्ट इन सदर्न नेपाल। बाद में मतलब ये मिले ही नहीं थे कुछ लोग, और कुछ टाइम बाद ही अलग एक जगह पर मिली इनकी बॉडीज। 2018 में US बांग्ला एयरलाइंस फ्लाइट क्रैश, मार्च 2018 में 12 मार्च को US बांग्ला एयरलाइंस उड़ी थी 76 सीट बॉम्बार्डियर Q400 लेकर फ्रॉम ढाका टू काठमांडू। ये एयरक्राफ्ट भी मतलब लैंड नहीं हो पाया। जब ये लैंड कर रहा था त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, तो यहाँ पर ये मिसहैप हुआ और जिसकी वजह से 51 लोग आउट ऑफ 71 पीपल जो बोर्ड प्लेन में थे उनकी मृत्यु हो गई। 2022 में ही 2022 मतलब पिछले साल ही ट्विन ऑटर एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ, जहाँ पे कैनेडियन बिल्ड टर्बोप्रॉप ट्विन ऑटर 9N AET प्लेन क्रैश हुआ। 22 पैसेंजर्स थे, 22 के 22 की इसमें मृत्यु हो गई थी। प्लेन कैरी कर रहा था 4 इंडियंस को, ये आपने न्यूज़ में देखा भी होगा, 4 भारतीय तब भी थे इस प्लेन में, 2 जर्मन्स और 13 नेपाली पैसेंजर्स थे, बिसाइड्स 3 मेंबर्स नेपाली क्रू।
जब ये क्रैश हुआ कुछ ही समय बाद जब इसने टेक ऑफ किया फ्रॉम द टूरिस्ट सिटी ऑफ पोखराइन ऑन 29 मई 2022। तो दीज आर फ्यू ऑफ द अनफॉर्चुनेट इंसिडेंसेस क्रैशेस सिंस 1992। 27 क्रैशेस में से ये क्या क्रैशेस मैंने आपको बताएं। दोस्तों अनअकैडमी से आप जुड़ सकते हैं, बहुत सारे आपको फ़ायदे मिल जाते हैं। फ्री एक्सटेंशन अब खत्म हो गया, 14 तारीख तक अवेलेबल था। सब्सक्रिप्शन के लिए आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं NDLive10 टू अवेल द बेनिफिट ऑफ डिस्काउंट। बैचेस शुरू हो चुके हैं प्लेटफॉर्म पर, अभी जाकर एनरोल कीजिए। EMI का ऑप्शन भी अवेलेबल है आपके लिए। CSAT और GS की टेस्ट सीरीज आपको बहुत नॉमिनल प्राइस पे मिल रही है, आपको सिर्फ मेरा कोड यूज़ करना है NDLive10। लास्ट माइल इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम इज ऑल्सो देयर। अनअकैडमी सेंटर लॉन्च हो गया है, ऑफलाइन सेंटर 2024 के लिए फाउंडेशन बैचेस इसमें इन्वाइटेड हैं। सो दैट इज इट फ्रॉम माई साइड। आई होप you all are fine to taking care of yourself. Take care. God bless you guys. Don't forget to like, share and subscribe to the channel, and also hit the bell icon so that you get notifications about our latest updates. Thank you so much. God bless. Take care.